सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घर में ही होंगे, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक चल रहा है हमारा, जिसका नाम है रस। रस 11 हैं। 11 में से हमने पहला जो रस पढ़ा था वो श्रृंगार रस था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। दूसरा रस हमने पढ़ा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा रस, जिसका नाम है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। देखिए, करुण रस में क्या होता है? करुण का मतलब होता है दया। एक तरह से हृदय में दया के भाव जागृत हों, शोक के भाव जागृत हों, तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, करुण रस कब जागृत होता है? जब हमारी या किसी भी व्यक्ति की कोई प्रिय वस्तु या कोई मनचाही वस्तु हमेशा के लिए उससे दूर हो जाती है या नष्ट हो जाती है, या किसी मन चाहे या प्रिय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर जो है करुण रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, इसमें लिखा है करुण रस। देखिए, जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर, अनिष्ट का मतलब उसका कोई बुरा होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है। देखिए, यहाँ आप कहेंगे कि वियोग श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस के दो पार्ट हैं। वियोग श्रृंगार रस में जो है नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका की जो दूरी होती है, उसमें क्या होता है? उसमें भी एक तरह से करुण शोक के भाव जागृत होते हैं, परंतु वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ मिलने की उम्मीद रहती है। वो वैसे शारीरिक रूप से दूर होते हैं और मिलने की वहाँ पर उम्मीद रहती है वियोग श्रृंगार रस में। जबकि करुण रस में वह वस्तु या व्यक्ति हमेशा के लिए उससे दूर हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या वह हमेशा के लिए उससे दूर हो जाता है, तो वहाँ उस स्थिति में करुण रस जागृत होता है। या आप यूँ कहिए, जब किसी काव्य आदि, कविता आदि को पढ़ने पर, जब किसी काव्यांश को पढ़ने पर आपके हृदय में कोई शोक का भाव प्रकट होता है, कोई करुणा का भाव प्रकट होता है, कोई दया का भाव प्रकट होता है, तो वहाँ जो है करुण रस होता है। तो इसमें जो है, जैसा कि परिभाषा में बताया कि किसी मनचाही या प्रिय वस्तु का अलग होना होता है, पूरी तरह से अलग होना, उससे मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। पूरी तरह से वह वस्तु उससे या व्यक्ति अलग हो जाता है, तो वहाँ करुण रस उत्पन्न होता है। इसके देखिए कुछ तत्व हैं, जैसे स्थायी भाव है, स्थायी भाव शोक। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ये आपको क्रमशः याद करने पड़ेंगे, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक। इस तरह से इसमें जो आश्रय होगा, वह व्यक्ति होगा जो उसका जिसके हृदय में वह शोक का भाव प्रकट होगा। दुखी व्यक्ति या शोक संतप्त व्यक्ति, जो शोक से पीड़ित होगा, वह व्यक्ति आश्रय होगा। विषय वह होगा जो उसकी आश्रय की जो आत्मीय, जो उसका अपना है, उसकी मृत्यु है, या उसकी अपने की खोने की जो खोआ है, जो चला गया है, जो उससे दूर हो गया है, वह विषय होगा। वह व्यक्ति या वस्तु जिसका अनिष्ट हुआ हो, जो दूर हुआ हो, जो चला गया हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो, वह विषय होगा। आगे है इसमें उद्दीपन। उद्दीपन होता है, देखिए, प्रिय से संबंधित वस्तु या मृत व्यक्ति का शव आ जाता है, या उसकी प्रशंसा, उसका गुण कथन, या जो है उसकी यादें आती हैं, तो वो जो है दुख को और बढ़ा देती हैं, तो वह जो है उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आती है। प्रिय से संबंधित जो व्यक्ति चला गया है, जो दूर हो गया है, उससे संबंधित कोई भी वस्तु या उससे संबंधित वस्तु होती है, या उसका शव होता है, मृत व्यक्ति का शव, तो उसको देख करके और जो है करुण शोक के भाव जागृत हो जाते हैं, तो वह उद्दीपन विभाग होता है। उसके बाद है अनुभाव। अनुभाव में प्रतिक्रिया आती है। जब व्यक्ति दुखी होता है, या कोई उससे अपना प्रिय बिछड़ जाता है, या दूर चला जाता है, या उसका प्राणांत हो जाता है,
तो वहाँ पर देखिए एक तो रोना आता है, आंसू आते हैं आंखों से, दूसरा प्रलाप माने रोना, उसको याद करके रोना, मूर्छा भी हो सकती है, कई बार देखे होंगे आपने व्यक्ति रोते रोते मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, उसका बाद मुख सूख जाता है और छाती पीटने लगता है व्यक्ति। इस तरह की जो ये प्रक्रियाएं होती हैं ये अनुभाव में आती हैं। प्रतिक्रियाएं जो आश्रय की प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे भी वह करता है दुख होने के बाद, तो वो अनुभाव में आती हैं। उसके बाद है संचारी भाव। संचारी भाव देखिए, चिंता, विषाद, ग्लानि, जड़ता, दैन्य। चिंता होती है उसके मन में, विषाद दुख हो जाता है, ग्लानि होती है वह स्थिर हो जाता है, उसको एक तरह से वह दीनता में आ जाता है, दैन्य हो जाता है। तो ये जो भाव आते हैं चिंता, विषाद, ग्लानि, जड़ता आदि के, ये संचारी भाव होते हैं। इस तरह से हमने करुण रस पढ़ा। तो करुण रस में मनचाही वस्तु या कोई प्रिय वस्तु का नष्ट होना या उससे हमेशा के लिए दूर होना, जो इस तरह के भाव होते हैं वो करुण रस वहाँ पर जागृत होता है। तो देखिए जब इसके उदाहरण हम नेक्स्ट वीडियो में अभी करेंगे।